kids, hopefully you all are very good. This is the video from your Deepika book chapter 2 स्वावलंबन। जैसे कि हमारे माता पिता जब कोई कार्य करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपने लिए और अपने परिवार के लिए। कौन कौन से कार्य आपको स्वयं करने चाहिए इतना तो अब आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हम सजीवी हैं परजीवी नहीं। अब आपकी मम्मी और आपके पापा आपको फ्रेश होने के लिए नहीं बोलते होंगे, अगर बोलते होंगे तो वो सारी क्रिया नहीं कराते होंगे, खुद से नहीं करते होंगे, आपसे करने के लिए कहते होंगे ना, आप स्वयं करते होंगे। तो जो भी हमारे कार्य कुछ ऐसे हैं जो दैनिक क्रियाएं हैं वो हम स्वतः ही अपने आप हमें करनी चाहिए। और इस पाठ के माध्यम से किस तरह से हमें स्वावलंबन अपने आप को बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, वो आपका ये चैप्टर आपको दर्शाता है। तो चलिए बुक उठा लें, पेज नंबर 12 ओपन कर लें और हाँ, पेंसिल ज़रूर हाथ में ले लें। जैसे ही आप वीडियो देखें और उसके बाद भी आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप अपनी बुक में टिक लगा दें। हर एक वीडियो में ये बात बोलती हूँ। और जब आपका क्लास चलता है, चाहे वो जूम ऐप से हो या व्हाट्सएप क्लास, आप वहाँ पर अपने टीचर से उस क्वेरी को रखें कि मैम मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है, सो प्लीज़ वीडियो के बाद भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ तो इसे दोबारा से समझा दीजिए। मैं अवश्य आपकी डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। दीपू 4 माह पूर्व एक पिल्ला लाया था। पिल्ला जानते हैं ना, डॉगी का छोटा बेबी, उसे पिल्ला कहते हैं। चितकबरा पिल्ला देखने में बड़ा भोला सा था। किसी के सामने पूँछ हिलाने लगता, हर कोई उसे प्यार करने लगता, गोद में उठा लेता। दिन बीतते गए और आज उसकी शरारत की कोई हिसाब नहीं, कोई सीमा नहीं। वो इतना ज़्यादा नॉटी हो गया कि बहुत शरारतें करने लगा। क्या करता था? हर समय भूखा रहता, जो कुछ भी मिल जाता तुरंत खा जाता, चबा लेता था तुरंत। घर के सारे चप्पल जूते उठा उठा कर एक जगह एकत्र कर देता है। घर के अनेक वस्तुएं पलंग पर रख देता है। सोते हुए दीपू के ऊपर कपड़ा खींचने लगता है। दीपू जो उसको लेकर आया था कि ये सो रहा है, मुझे तो खेलना है इसके साथ, तो वो उसे जगाने के लिए उसके कपड़े खींचने लगता है। उसके ऊट पटांग कामों को देख सुनकर कभी हंसी आती और कभी उसके द्वारा बढ़ाया गया घर का काम देखकर गुस्सा भी आता। तो दीपू की माँ है, जब उसके इस हरकतों को देखती है इनको, तो कभी कभी तो जैसे नहीं बच्चे शैतानियाँ करते हैं तो माँ बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुराहट के साथ उसको इग्नोर कर देती है। लेकिन जब वही शैतानियों से उनका काम बढ़ जाता है, दे दनादन, फिर तो लगा ही देती हैं। वैसा ही हिसाब इस पिल्ले के साथ में भी था कि गुस्सा भी आ रहा था, परंतु किया भी क्या जा सकता है। वह पल भर में अपनी हरकतों से गुस्सा करने वाले का गुस्सा शांत भी कर देता, खुश कर देता, फिर तुरंत ही अगले पल ही वो कुछ ऐसी शैतानी कर देता जिससे कि गुस्सा दूर हो जाता है और हंसी आ जाती है। दीपू ने उसका नाम हैप्पी रखा है। वह उसे रोज़ नहलाता है, समय पर खाना देता है, पानी देता है और अच्छे बुरे कार्य करना सिखाता है। नटखट बनना हैप्पी का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सारी चीज़ें तो वो दीपू सिखाता है उसको, लेकिन जो शैतानियाँ हैं, जो उसका चुलबुलापन है, उसके लिए तो लगता है वो हैप्पी पैदा ही हुआ है। वह उसे अनेक प्रकार से प्रशिक्षण भी देता है, जैसे तेज दौड़ना, ऊपर उछलना, फेंकी हुई वस्तु को उठाकर लाना, व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान कराना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब हम पेट्स रखते हैं घर में कोई भी, उनको ये सारी चीज़ें बहुत कराते हैं। बॉल फेंक दी, गो टेक द बॉल, जाओ और बॉल लेकर आओ, उसको पहले बताते हैं। वो समझ जाता है कि इन्होंने जो कुछ भी फेंका है वो मुझे उठा कर लाना है ना। इसी तरह से जो हमारे घर में आने जाने वाले लोग हैं उनकी पहचान कराते हैं हम। ये हमारे मित्र हैं या रिलेटिव हैं, इनको नहीं काटना है। अनजान लोगों की तरफ आपको भौंकना है,
उनको परेशान भी कर लेना है और हमें सतर्क करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने पेट्स को बहुत अच्छे से समझाते हैं। सेम वैसे ही दीपू हैप्पी के साथ में करता है। हैप्पी की शरारतें सीमा से परे होती जा रही थी। एक दिन उसने मेज़ पर चढ़कर ऊंची छलांग लगाई कि बरामदे में लटके चिड़िया के घोंसले को गिरा डाला। जब दीपू स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि चिड़िया का घोंसला नीचे ज़मीन पर बिखरा पड़ा था और नर व मादा चिड़िया ची ची करके दुखी हो रही थी। अपने टूटे हुए घोंसले को देख करके वो दुख से भरी हुई थी। हैप्पी भौं भौं करके चिड़ियों को भगाने का प्रयास कर रहा था। हैप्पी को लग रहा था कि इनको मैं घर से बाहर निकाल दूँ, इसलिए वो भौंकता ही जा रहा था। दीपू पल भर में समझ गया कि ये सब करतूतें हैप्पी की हैं। उसने हैप्पी के दोनों कान खींचे, एक चपत लगाई और समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बोली, देखो ये बेचारी चिड़िया कितने दिनों से जुटी थी घोंसला बनाने में। एक एक कर तिनका बीन कर कितनी मेहनत से जोड़ जोड़ कर घोंसला बनाया। इस हैप्पी ने एक झटके में सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ओह बेचारी नन्ही चिड़िया, दीपू के मुख से निकला। फिर सोचकर बोला, माँ गलती हैप्पी ने की है, मैं उस गलती का प्रायश्चित करूँगा। कैसे बेटा? माँ ने पूछा। हैप्पी ने जो गलती की है, दीपू को अफसोस हो रहा था तो उसने माँ से कहा कि इसकी गलती का प्रायश्चित मैं करूँगा। और कैसे करोगे, ये बात उसकी माँ उनसे पूछती है। पर बेटे, दीपू ने उत्तर दिया, मैं चिड़ियों का घोंसला बनाऊँगा। चिड़ियों का घोंसला टूट गया है, इसलिए गिरा दिया है और वो बिखर गया है, मैं उनका घोंसला तैयार करूँगा। तो माँ ने कहा, पर बेटे चिड़िया उसमें बैठेगी नहीं और ना ही उसमें अंडे देगी। माँ ने उसको समझाने की कोशिश की कि चिड़िया उसमें नहीं बैठेगी और जो तुम घोंसला बनाओगे, और ना उसमें अंडे देगी। वाह माँ, तुम भी क्या बात करती हो, मैं इतना बढ़िया घोंसला बनाऊँगा कि चिड़िया देखती रह जाएगी, वह मज़े से उसमें बैठेगी और अंडे देगी। दीपू ने कहा। दीपू को लगा कि मैं इतना अच्छा, इतना बढ़िया तरीके से उसका घोंसला बनाऊंगा कि चिड़िया खुश हो जाएगी और वो उसमें बैठेगी, फिर उसमें अपने अंडे भी देगी। उसकी बात पर माँ कुछ नहीं बोली। माँ ने कहा, चलो ठीक है, कर लेने दो इसको। मैं जानती थी कि दीपू अपने मन की करेगा जरूर। उन्हें पता था कि बेटा उनका है तो उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। हर माँ अपने बच्चे के बारे में जानती है कि ये जिद कर रहा है तो ये करेगा जरूर। फिर दीपू ने घोंसले में चिड़िया भले ही ना बैठे, घोंसला बनाने में हर्ज क्या है, इसी बहाने उसे पता चलेगा कि घोंसला बनाने में कितनी मेहनत लगती है। माँ ने ये सोचा कि चलो अच्छा ही तो है, कुछ तो कर रहा है ना, इसके मन में ये भाव तो आया, चिड़ियों के प्रति दया तो आई। भले ही चिड़िया ना बैठे, लेकिन इसे ये बात का एहसास ज़रूर होगा कि मेहनत कितनी लगती है एक घोंसला बनाने में। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। दीपू नाश्ता करके अपने काम में जुट गया। उसने बाग से जाकर सूखे तिनके एकत्र किए, कुछ टहनियाँ लेकर आया और बेकार पड़े हुए तार से घोंसले का एक सांचा बनाया। जैसा घोंसला चिड़िया बनाती हैं उस तरह का एक उसने सांचा तैयार किया। फिर उसमें आड़े तिरछे तिनके रखे। जिस तरह से चिड़िया अपने घोंसले को बुनती हैं, उनकी तो एक अलग कला होती है, क्योंकि उनका वो घर होता है। हम लोग उसे घोंसला बोलते हैं, उनका तो बंगला है, वो मकान है ना। तो वो उसे बहुत अच्छे से संजोती हैं, बहुत अच्छे से बनाती हैं। और यही काम दीपू बड़ी तल्लीनता से कर रहा था। उसने तार का वो एक ढांचा ऐसा तैयार किया, फिर उसमें रुई की मुलायम परत बिछाई। मुलायम परत बिछाने के बाद उसने जो तार थे उनसे उसको तैयार किया था। तो वो घोंसला बाहर से देखने में तो सुंदर नहीं था, अंदर से बड़ा आरामदेह था। उसने गद्दे जैसी व्यवस्था कर दी चिड़ियों के लिए कि उसमें जो बैठेंगी आके तो उनको चुभेगा नहीं, इसलिए उसने रुई की मुलायम परतें बिछा दी। दीपू ने घोंसले का टोकरा सहतीर पर लटकाया दिया। वह बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था कि चिड़िया आएगी तो घोंसला तैयार देखकर बोलेंगी, घर के आंगन में फुदकेंगी,
परंतु दीपू की सारी कामनाएं व्यर्थ रही। जैसा दीपू ने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चिड़िया आई तो सही, चिड़ा भी आया, चिड़िया भी आई, नर और मादा दोनों चिड़िया आई, लेकिन शाम को चिड़ा और चिड़िया आए थे। उन्होंने चोंच से घोंसले का एक एक तिनका निकाल कर फेंक डाला। दीपू दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया, उबासा होकर बोला, माँ, चिड़िया ने तो सारा घोंसला ही नोच कर फेंक दिया। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटे, मैंने तो पहले ही समझाया था कि जीव जंतु वो छोटे छोटे जरूर हैं, लेकिन वो स्वावलंबी हैं। वो अपनी मेहनत से स्वयं ही अपना काम करते हैं। हम ही हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अरे तुम कर दो, अरे ये काम तुम कर दो, भाई बहन कर दें, मम्मी पापा कर दें, हमको कुछ ना करना पड़े, हमारा बस काम हो जाए। निठल्लेपन से जुड़ते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं। लेकिन जो छोटे जीव जंतु हैं वो अपना भोजन भी स्वयं तैयार करते हैं और अपना घर भी स्वयं तैयार करते हैं। उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया वो मुलायम रुई से बिछाया हुआ बिछौना जो तैयार किया था घोंसला दीपू ने, बिल्कुल भी नहीं। तो माँ, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया? दीपू ने पूछा। माँ ने समझाया, नहीं बेटे, पहला सबक तो तुम्हें चिड़िया से यह मिला कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। कितनी अच्छी बात सिखाई है माँ ने, उदाहरण देते हुए कि हमें सबसे पहले ये सीखना है कि अपना काम स्वयं करें। अपना काम दूसरों से करवाने की आदत अच्छी नहीं है। दूसरा, भले ही ये चिड़िया तुम्हारे बनाए घोंसले में ना बैठे, पर तुमने सारी चीज़ें एक ही स्थान पर रखकर उसके प्रति हमदर्दी तो दिखाई, तुमने उसका घर बनाने की कोशिश तो की। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। उनके पुनः घोंसला बनाने में तुमने सहायता की। दीपू ने दूसरे दिन स्कूल से आकर देखा कि चिड़ा और चिड़िया ने मिलकर एक दूसरे द्वार पर बनाए गए घोंसले के सारे तिनके निकाल लिए हैं। उन तिनकों से पास में ही एक नया घोंसला बना लिया। वे दोनों बड़ी प्रसन्नता से बैठे चींची करके शोर मचा रहे थे। माँ बोली, देख दीपू, आज ये दोनों कितने खुश हैं। ये खुशी अपने परिश्रम की सफलता की है कि इन्होंने जो मेहनत करके दोबारा से अपना झरोखा तैयार कर लिया है, ये इसलिए खुश है। स्वयं परिश्रम करके जो काम किया जाता है उसी में सच्चा आनंद मिलता है। आज ये दोनों दिन भर घोंसला बनाने में जुटे रहे। दीपू सोचने लगा कि नन्ही चिड़िया भी अपना काम अपने आप करती है, किसी पर बोझ नहीं बनती, फिर मैं अपना सारा काम माँ पर क्यों छोड़ देता हूँ। मैं भी अपना अधिकतर काम अपने आप ही आज से करूँगा। दीपू ने बहुत अच्छी शिक्षा ले ली कि बताओ, नन्ही सी चिड़िया, उसने अपना पूरा घर बना लिया दोबारा से, और खाना भी अपने आप लाती है, तिनके अपने आप उठाकर लाई, और मैं हूँ कि मैं अपने सारे काम अपनी माँ पर छोड़ देता हूँ। आज से मैं अपने आप को बदल लूँगा और अपने सारे काम स्वयं करूँगा। अब दीपू अपने जूतों पर पॉलिश करता है, स्वयं अपना स्कूल का बस्ता लगा कर रखता है। प्यास लगने पर माँ को आवाज़ नहीं लगाता, वरन स्वयं पानी लेकर पी लेता है। अपनी वस्तुओं को भी संभाल कर यथास्थान रखने लगा। इतना सब कुछ उसने चिड़िया से सीख ले ली जब, तो माँ ने उसे अब बात बात पर टोकना भी बंद कर दिया। भाई, जब आप लोग अपना कार्य नहीं करते हैं तभी तो हमें या आपकी माँ को ये ज़रूरत होती है कि आपको टोक करें, बार बार बताएं, ऐसे नहीं, ऐसे बैठना है, ये यहाँ क्यों रख दिया, इसके स्थान पर इसको रखो, शूज़ यहाँ क्यों उतार दिए। तो जब आप ये अपने आप ही करने लगेंगे तो ना तो आप क्रोध होगा, ना आपकी डांट पड़ेगी, और सारा काम स्मूथली हो जाएगा। वे उसकी सभी प्रशंसा करती रहती। अब उनको उसकी कोई भी गलती बहुत बुरी नहीं लगती। जब बच्चों आप लोग अपना काम स्वयं करेंगे, आप अपने आप से पानी पिएंगे, अपने आप से बिना उठाए उठ जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, स्कूल आएंगे तो अपना सारा टाइम अपना मैनेज कर लेंगे। उस समय पेरेंट्स को जो खुशी मिलेगी उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज़,
उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर अपने कार्य को खुद करने की आदत बनेगी। सो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा लेनी है कि जिस तरह से एक छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला स्वयं तैयार करती है, किसी के बल पे नहीं रहती, उसी प्रकार से हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो हमें भी अपना काम स्वयं करना चाहिए। पेरेंट्स पर, भाई बहन पर या किसी दोस्त पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो और आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई।